हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से एम्बिशन क्लासेस आगरा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक नया मज़ेदार सा टॉपिक। वास्तव में इस टॉपिक को सीखकर आपको लगेगा कि आपको इंग्लिश ग्रामर आने लगी है। अंग्रेजी बोलते समय हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि हमें पता नहीं होता कि अपनी अगली बात को कैसे जोड़ें। एक सेंटेंस तो हम बोल लेते हैं, उसके बाद अगली बात को कैसे बोलें, किस तरह से उसे जोड़ना चाहिए। तो वही आज हम सीखने वाले हैं हमारे आज के टॉपिक में। आज के हमारे टॉपिक का नाम है दोस्तों कंजंक्शन। सबसे पहले देखते हैं कंजंक्शन की परिभाषा के बारे में कि कंजंक्शन किसे कहा जाता है। तो कंजंक्शन इज ए वर्ड दैट कनेक्ट्स टू वर्ड्स, क्लॉजेज और फ्रेजेस इन ए सेंटेंस। तो कंजंक्शन जो है वो कनेक्ट करने का काम करता है, ये हम जानते हैं, ये हम समझते हैं। इसके नाम से भी दोस्तों आप समझ सकते हैं कंजंक्शन। आपने रेलवे स्टेशन देखे होंगे, दो तरह के रेलवे स्टेशन होते हैं। एक होते हैं जहां सीधी पटरी निकल जाती है, एक ट्रेन आती है और चली जाती है। एक होते हैं जंक्शन, जंक्शन पर पटरियां आपस में जुड़ी होती हैं। ट्रेन आ रही है, ट्रेन को अगर दूसरी पटरी पर भेजना है तो जंक्शन जो स्टेशन होते हैं वो काम कर पाते हैं। तो कंजंक्शन भी एक जंक्शन की तरह काम करता है। कंजंक्शन वो वर्ड्स होते हैं जो दो क्लॉजेज को, दो वर्ड्स को या दो फ्रेजेस को आपस में जोड़ देते हैं। उदाहरण देखते हैं क्या क्या हमारे कंजंक्शन हैं। उनमें से कुछ मैंने यहाँ लिखकर आपको बताने की कोशिश की है, ज़्यादा के बारे में हम और समझेंगे। पहला है दोस्तों हमारा एंड। एंड का मतलब होता है और से हम दो शब्दों को, फ्रेजेस या फिर क्लॉजेज को जोड़ते हैं। उसी तरह से सो दैट, एक है हमारा आइदर और, एक है नाइदर नॉर। बट, इसके अलावा यट, इसके अलावा नो सूनर। और ऐसे ही तमाम कंजंक्शन वर्ड्स होते हैं जिनका इस्तेमाल आपको करना होता है ताकि आप सेंटेंस अच्छे से बना सकें, अच्छे से समझ सकें। कुछ सेंटेंसेस मैंने यहाँ आपको लिखकर समझाने की कोशिश की है कि किस प्रकार हम कंजंक्शन का इस्तेमाल सेंटेंस में करते हैं। आइए एक नज़र इस पर भी डालते हैं। तो पवन एंड रोहन आर ब्रदर्स। तो पवन और रोहन दो नाउन्स हैं, दोनों नाउन्स को जोड़ा है एंड ने। तो एंड हमारा कंजंक्शन हुआ। आई रीच द स्टेशन बट कुड नॉट गेट द ट्रेन। मैं स्टेशन पर पहुंच गया लेकिन ट्रेन नहीं पकड़ सका। तो लेकिन ने दोनों क्लॉजेस को, दोनों बातों को हमारी जोड़ा। ही वॉज टायर्ड yet he finished his work। वो थका हुआ था फिर भी उसने अपना कार्य समाप्त किया। इसी प्रकार अगला उदाहरण देखते हैं। I was angry so I scolded her। मैं नाराज था इसलिए मैंने उसकी डांट लगा दी। इसी तरह से तो बोलते हैं हम, इसी प्रकार इस्तेमाल करते हैं। I got neither the food nor the sweets। मुझे ना तो खाना मिला ना तो मिठाई मिली। अभी एक वीडियो काफ़ी वायरल है, वो कहता है कि भंडारा खाने गया था, काफ़ी भीड़ थी, अंदर गया तो भंडारा ख़त्म, बाहर आया तो चप्पल चोरी हो गई। तो इसी तरह की बात है कि ना तो खाना मिला और ना ही मिठाई मिल पाई। दोस्तों आइए समझते हैं कंजंक्शन कितने प्रकार का होता है, किस किस नाम से इसको हम जानते हैं, समझते हैं, और कहाँ किस प्रकार के कंजंक्शन का प्रयोग हम करते हैं। तो आइए वीडियो के साथ बने रहिए। आज का मेरा दावा है कि आप कंजंक्शन को बहुत अच्छी तरह समझ जाएंगे अगर आप वीडियो के साथ जुड़े रहेंगे तो आइए सीखते हैं आगे। तो दोस्तों दो प्रकार के कंजंक्शन का यहाँ मैंने आपको जिक्र किया है। पहला है आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और दूसरा है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो है वो कनेक्ट करता है दो क्लॉजेस को जो कि इक्वल रैंक के होते हैं, यानी जिनमें आपको ऐसा न लगे कि पहला काम पूरा हुआ तभी दूसरा काम पूरा हुआ। ऐसी स्थिति में कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का हमको इस्तेमाल करना है, जिसके के उदाहरण एंड, बट, यट, और, नॉर, सो, फॉर, स्टिल, अदरवाइज, एल्स आदि होते हैं। एक उदाहरण द्वारा सेंटेंस हमने बनाया है यहाँ, वर्क हार्ड अदरवाइज।
यू विल नॉट गेट गुड मार्क्स, कि कठिन परिश्रम करो वरना तुमको अच्छे नंबर नहीं प्राप्त होंगे, अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो यहाँ अदरवाइज जो है ये दोनों तरह के क्लॉजेज सेम या इक्वल रैंक के हैं, उनको कनेक्ट कर रहा है, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि एक क्लॉज के पूरे होने के बाद ही दूसरे क्लॉज का काम हुआ हो। ये दोनों ही इक्वल रैंक के हैं कि अगर तुम वर्क हार्ड करोगे तो तुमको मिल जाएंगे गुड मार्क्स, नहीं करोगे तो नहीं मिलेंगे। दूसरा है आपका सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, कनेक्ट्स ए सबऑर्डिनेट क्लॉज विद मेन क्लॉज। यहाँ आपके दो क्लॉज होते हैं, एक होता है मेन क्लॉज और दूसरा होता है सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज। उदाहरण से समझते हैं, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। तो ये एक अलग क्लॉज है और डॉक्टर केम एक अलग क्लॉज है, और इसे बिफोर से यहाँ जोड़ा गया है कि मरीज मर चुका था डॉक्टर के आने से ही पहले। तो यहाँ मेन क्लॉज है मरीज मर चुका था और उसको बिफोर से जोड़ा है सबऑर्डिनेट क्लॉज द डॉक्टर केम। इसके भी उदाहरण देखते हैं, एज सून एज है, आफ्टर है, बिफोर है, टिल, अनटिल, इफ, ओनली इफ और बाय द टाइम, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो दो तरह के मेन आपको कंजंक्शन के बारे में पढ़ने के लिए मिलेगा। एक तीसरी तरह का कंजंक्शन और है जिसको कि इन कंजंक्शन से ही एक्सट्रैक्ट किया गया है, निकाला गया है। इसका नाम आपका है कोरिलेटिव कंजंक्शन। इसमें दोस्तों आपके वो कंजंक्शन आते हैं जो कभी अकेले इस्तेमाल नहीं किए जाते। उदाहरण के लिए ओनली इफ, उदाहरण के लिए बाय द टाइम, उदाहरण के लिए एज सून एज। यानी इस तरह के कंजंक्शन जो हमेशा पेयर्स में आते हैं, ये दो हो सकते हैं, नाइदर नॉर या आइदर और की तरह। ये तीन हो सकते हैं, एज सून एज सच एज की तरह। तो जो पेयर्स में आपके कंजंक्शन होते हैं उन्हें कोरिलेटिव कंजंक्शन में हम देखते हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में हमने आपको बताया कि कंजंक्शन किसे कहते हैं, कंजंक्शन कितने प्रकार के होते हैं, कुछ कंजंक्शन के आपको उदाहरण दिए सेंटेंस के साथ साथ। इससे अगली वीडियो में आप पाएंगे कंजंक्शन के बारे में एक विस्तृत वीडियो, जिसमें हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन और कोरिलेटिव कंजंक्शन के एक एक या दो दो सेंटेंस बनाएंगे, उदाहरण के तौर पर समझेंगे कि सेंटेंस में किस तरह से किस कंजंक्शन का आपको इस्तेमाल करना है। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब खुद भी कीजिए और अपने दोस्तों से भी कराइए। आगे आपको मिलती रहेंगी और भी मज़ेदार वीडियोस, तो वीडियो देखते रहिए, पढ़ते रहिए, कामयाब होते रहिए। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, जय हिंद।